तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे लाभ और हानि। जी हाँ दोस्तों, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको एसएससी के सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो किसी भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मिलता है। माफ़ करना दोस्तों, स्टेनो में तो नहीं आता है, लेकिन इस बार आ गया था 2025 के एग्जाम में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो इसमें हमको 3 चीज़ पढ़ना होता है। एक क्रय मूल्य यानी सीपी के बारे में, एक पढ़ना रहता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बारे में, और एक पढ़ना रहता है लिस्ट जिसे अंकित मूल्य या मार्क प्राइस जिसे अंकित मूल्य कहते हैं। अब आइए बात करते हैं। इसमें हमको 3 पढ़ना रहता है। क्रय मूल्य जिसे हम खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस जिस बंदे को हम बेचते हैं, और मार्क प्राइस जो कि छूट पे दी जाती है। अब बात करते हैं लाभ यानी प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो लाभ का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए तो आप लाभ निकाल सकते हैं। उसी तरह हानि को हानि किसे कहते हैं। तो अगर सीपी यानी क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को घटा दिया जाए तो आप हानि निकाल सकते हैं। वही बात करते हैं, अगर लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आता है लाभ बटे में क्रय मूल्य। जी हाँ दोस्तों, सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वही बात करते हैं, अगर हानि परसेंट निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुने हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100, जिसे क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और हॉट कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर क्वेश्चन में अगर लागत बोल दे तो समझ लीजिएगा आप लागत, अगर कह दे तो आप समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बोल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्काउंट यानी बाटा। इसमें जो कि बाटा के बारे में पढ़ना रहता है, तो बाटा यानी डिस्काउंट अगर निकालना होगा तो डिस्काउंट यानी छूट निकालना होगा या बाटा निकालना होगा तो आप मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य में से एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, आप डिस्काउंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट के बारे में। तो डिस्काउंट परसेंट या जिसे बाटा या छूट कहते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100, ये आपको डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है। अब चलिए मिलते हैं क्वेश्चन से दोस्तों। अगर आप इस सारे फॉर्मूले को कर लिए तो आप सीजीएल में आसानी से क्रैक कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को। तो अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सीपी यानी हमने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और एसपी यानी 600 रुपये में किसी वस्तु को बेच दिया, तो इसका लाभ या हानि होगा। अगर लाभ होगा तो लाभ परसेंट निकालिए, और अगर हानि होगा तो हानि परसेंट निकालिए। तो आपको तो फॉर्मूला बता दिया कि लाभ होता है कब, अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो सीपी से तो लाभ आएगा, अगर विक्रय मूल्य छोटा है सीपी से तो हानि आएगा। अगर लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ ऊपर रखिएगा बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो अब यही बात करते हैं, तो एसपी 600 है, सीपी 500 है, तो हमेशा इसमें आपको और एक ए वाला साइन रखिएगा दोस्तों। इधर वाला बड़ा होता है, इधर वाला छोटा होता है। तो ये आपको एसपी इसमें बड़ा है, सीपी इसमें छोटा है, तो इसलिए इसमें प्रॉफिट निकलेगा यानी लाभ। तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो लाभ हो गया कितना 100, तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट यानी ऊपर पी, ठीक है, जो कि 100%, नीचे में क्रय मूल्य जो कि 500 और इंटू 100, तो 100 × 500 इंटू 20 यानी 20% आंसर आ जाएगा। अब आइए बात करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये आपको एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। बात करते हैं, यदि एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है, तो 1 रुपये में कितना एक वस्तु खरीदेगा, ये आपको सीपी हो गया। और फिर उन्हें 2 रुपये प्रति वस्तु यानी प्रति वस्तु 2 रुपये की दर से बेच देता है। तो 1 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 2 रुपये में प्रति वस्तु को दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि परसेंट, ये लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसका क्रय मूल्य जो कि 12 रुपये में 12 वस्तु, तो 1 रुपये में क्या एक वस्तु यानी खरीदता है, तो ये आपको खरीदता है तो सीपी हो गया। और एसपी कितना, विक्रय मूल्य ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। तो अब ये बात करते हैं, अगर लाभ निकालना होगा तो सीधे, क्योंकि ये विक्रय मूल्य से छोटा है क्रय मूल्य, तो ये आपको लाभ निकलेगा। तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो 2 में से 1 घटाइए, आपको लाभ 1 रुपया हो गया। वही बात करते हैं, अगर लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ 1 बटे और सीपी पर निकलता है लाभ, और हानि परसेंट भी सीपी पर निकलता है। तो 1 बटे सीपी कितना था, तो 1 और 1 बटे 1 गुने 100 यानी 100% आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य, तो लागत मूल्य जब भी अगर आ गया तो हम पहले ही बताए थे लागत मूल्य मीन्स होता है क्रय मूल्य, जब तक ना बोले क्रय मूल्य का 15/10 गुना है, तो लाभ या हानि, और लाभ या हानि, अगर लाभ निकले तो लाभ परसेंट, हानि निकले तो हानि परसेंट बताइए। यानी एक क्वेश्चन में आपके लिए 2 क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए लगा दिए। तो ये आपको 15/10, तो ये आपको 10 नीचे वाला हमेशा दोस्तों नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, जब तक अगर क्वेश्चन में ना बोले तो नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, और ऊपर वाला
जो कि बोल रहा है बिक्रैमुल का, तो ऊपर हो गया बिक्रैमुल, तो ये सीपी 10 है और बिक्रैमुल 15 है। तो इस तरह दोस्तों एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो प्रॉफिट निकलेगा और इस तरह आप प्रॉफिट परसेंट निकाल कर आंसर निकाल सकते हैं। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने में विक्रेता को 12.5%, दोस्तों ये परसेंटेज से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो आप सारा परसेंटेज वैल्यू आप याद रखिएगा। तो जैसे 12.5% का मान होता है 1/8, तो इस तरह लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी यानी क्रैमुल और सेलिंग प्राइस यानी एसपी पूछ रहा है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 900 रुपये और 12.5% का मान क्या होता है 1/8, तो 1/8 जो कि हमेशा नीचे वाला सीपी होता है और पूछ रहा है लाभ होता है, तो ये ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया। तो आप एक फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस बिक्रैमुल निकालना है तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो एसपी निकल जाएगा। उसी तरह अगर सीपी निकालना है तो एसपी में प्रॉफिट घटा दीजिए, आपको सीपी निकल जाएगा। तो 8 है 1 9, ये आपको एसपी हो गया, जो कि 9 का मान कितना दिया हुआ है 9 एसपी का मान कितना 900 रुपये में बेचा है, तो एक एसपी का कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय, तो वस्तु का सीपी पूछ रहा है, तो सीपी और एसपी दोनों क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो एसपी हो जाएगा 100 रुपया और सीपी अगर पूछ रहा है तो 8 का मान, तो 8 कितना गुना है 100 गुना, तो 8 में 100 से गुना कर दीजिए, ये आपको 800 आंसर हो जाएगा। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, यदि एक व्यक्ति अपना सामान 8.1/3% लाभ पर बेचता है, तो यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 6500 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये आपको बोल रहा है 8.1/3% लाभ पर बेचता है, तो ये आपको विक्रय मूल्य बोल रहा है। ठीक है, तो जब तक विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है, तो ये आपको 8.1/3% जो कि लाभ पर बोल रहा है, तो 8.1/3% का मान क्या होता है 1/12। जी हाँ दोस्तों, तो जिसमें ये आपको जब तक नहीं बोले आप क्रय मूल्य नीचे वाला को रखिएगा, तो ये आपको सीपी हो गया और लाभ पर बेचता है तो एक आपको लाभ हो गया। इस तरह दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वस्तु का विक्रय मूल्य, तो आप इसका एसपी पहले निकाल लीजिए। तो हम पहले ही बताए थे एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी में प्रॉफिट अगर जोड़ देते हैं तो ये आपको एसपी निकल जाएगा। तो एसपी सीपी कितना था 12 और प्रॉफिट कितना था तो 1 रुपया का, तो 12 और 1 जोड़िएगा तो ये आपको एसपी हो गया 13। अब जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ वस्तु का विक्रय मूल्य, जो कि ये 13 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 6500 दिया है, तो कितना गुना है 500, तो क्रय मूल्य हमारा कितना था तो 12, तो 12 में 500 से गुना कर दीजिए, ये आपको 6000 आंसर क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और अगर हो सके तो दोस्तों बेल आइकन को नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर भी करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर सीजीएल अगर आप दे रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को इसे रिवीजन करके जाइएगा। आगे आने वाले सारे वीडियो हम आपको मुफ्त फ्री में दे रहे हैं यूट्यूब पे। सारा अगर आप कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो समझिए आप